जनता लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल आपको दे रखी है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है बच्चों, कंपनी ने ऑफर यानी इशू किए हैं पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर्स। ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख शेयर्स बट इशू किए गए हैं 1 लाख शेयर्स। उसमें भी कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं फॉर 90,000 शेयर्स। कंपनी पैसे कुछ इस तरह से ले रही है ऑन दीज शेयर्स। एप्लीकेशन पे ले रहे हैं वो ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे वो ले रहे हैं ₹6 पर शेयर, जिसमें ₹1 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो बैलेंस अमाउंट लेंगे। ठीक है बच्चों, बैलेंस अमाउंट जो है वो ₹2 पर शेयर आएगा, बिकॉज 6 + 3 9। ठीक है बच्चों, और शेयर ₹10 का है, एक प्रीमियम का है, तो टोटल कंपनी को ₹11 लेने हैं। 9 वो अलॉटमेंट तक ले चुके हैं, तो बचा ₹2। ठीक है बच्चों, ऑल द मनी हैज़ बीन ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड। कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया और उसे मिल भी गया, एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर्स हेल्ड बाय मोहन। तो अलॉटमेंट और कॉल मनी उसे 5,000 शेयर्स पर नहीं मिला कंपनी को, और ये शेयर्स थे मोहन के पास। और उसके अलावा कॉल मनी उसको नहीं मिला 4,000 शेयर्स में, जो कि थे अशोक के पास। तो मोहन जिसके पास 5,000 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, और जो अशोक जिस पे 4,000 शेयर्स थे उसने सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया। ठीक है बच्चों, फिर ये कहा गया कि मोहन के शेयर्स तो फॉरफीट कर लिए गए, यानी जो 5,000 शेयर्स थे मोहन के वो फॉरफीट कर लिए गए। ठीक है, यानी कि जो अशोक के 4,000 शेयर्स है वो फॉरफीट नहीं करे गए, ये भी ध्यान रखिएगा। और मोहन के ही फॉरफीट किए हुए शेयर्स में से 3,000 शेयर्स रीइशू भी कर दिए गए। उन्हें ₹9 पर शेयर का रीइशू किया गया है, फुली पेड अप मानते हुए। आपसे कहा गया है कि आपको शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और साथ के साथ आपको नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। तो बच्चों, पहले हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे और फिर बाद में एक कंपनी की बैलेंस शीट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे जिसके अंदर शेयर कैपिटल को शो किया जाएगा। और उस नोट्स टू अकाउंट को बनाने से पहले बच्चों मेरे इस पर्टिकुलर चार्ट को समझ लीजिए, जिससे आपको शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी के जो टोटल नंबर सब्सक्राइब शेयर्स थे वो थे 90,000, क्योंकि कंपनी ने इशू तो 1 लाख शेयर्स किए थे बट पब्लिक ने अप्लाई किया था ओनली फॉर 90,000 शेयर्स। तो सब्सक्राइब शेयर पे हमें फोकस करना है, क्योंकि मेनली सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का ही टोटल जो है वो बैलेंस शीट में जाया करता है। अब इन 90,000 शेयर्स में ये है नो अरियर्स और ये है अरियर्स। अरियर आया था टोटल 9,000 शेयर्स पे, 5,000 मोहन के थे और 4,000 अशोक के थे। तो 81,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे कोई अरियर्स नहीं रहा होगा, यानी जिन पे आखिरी कॉल तक का पैसा भी कंपनी को मिल चुका है, कोई अरियर है ही नहीं। अब जो जिन शेयर्स पे अरियर था उनमें से कुछ शेयर फॉरफिट नहीं करे गए, जैसे कि अशोक के शेयर्स, ये 4,000 शेयर फॉरफिट नहीं करे गए, और जो 5,000 शेयर्स थे मोहन के उन्हें फॉरफिट कर लिया गया है ना बच्चों, यही हुआ है ना। उसमें से कुछ शेयर्स रीइशू नहीं हुए हैं, कुछ शेयर्स रीइशू हुए हैं। रीइशू हुए हैं 3,000 शेयर्स और 2,000 शेयर्स ऐसे हैं जो रीइशू नहीं हुए हैं। क्लियर है बच्चों। अब ये जो शेयर्स रीइशू हुए हैं इनको आप उन शेयर्स में ऐड कर दीजिए जिन पे शुरू में कोई अरियर नहीं था, क्योंकि इन शेयर्स को भी बाद में फुली पेड अप मान के रीइशू करा गया है। बेशक इन्हें ₹9 पर शेयर का ही रीइशू करा गया है, मगर कैपिटल में तो हम ₹10 ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि शेयर को फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है। तो इन 3,000 शेयर्स को यहाँ ऐड कर दीजिए, ये हो गया टोटल 84,000 शेयर्स। यानी टोटल 84,000 शेयर्स ऐसे हो गए आफ्टर दिस रीइशू जिन पे अब कोई अरियर नहीं है ना बच्चों। और ये शेयर जो हैं इनको हम शो करेंगे सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर ही, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है उसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो जिन शेयर्स पे कोई अरियर नहीं होता और पूरा पैसा कंपनी मांग भी चुकी होती है और उन पे कोई अरियर नहीं होता, उनको शो किया जाता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। तो 84,000 × 10 लिखिएगा शेयर की फेस वैल्यू,
तो कंपनी की सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल तो आ जाएगी 8,40,000। और ये वो शेयर्स हैं जिन पे अरियर है मगर फॉरफिट नहीं करा गया। ये अशोक के शेयर्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई तो 10 से करेंगे 40,000, मगर इनका अरियर माइनस भी करेंगे और इन शेयर्स को शो करेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, क्योंकि ये शेयर फुली पेड अप नहीं बन पाए बिकॉज ऑफ अरियर्स ऑन देम। और अरियर किस पे था? कॉल पे। और कॉल कितने रुपये की है? ₹2 पर शेयर। तो 4,000 इंटू 8,000 इनका यहाँ आ जाएगा, यानी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में शो किए जाएंगे ₹32,000 और सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में शो किए जाएंगे ₹8,40,000। ठीक है बच्चों। अब ये जो 2,000 शेयर्स हैं जो फॉरफिट तो हो गए मगर रीइश्यू नहीं हुए, ये मोहन के शेयर्स हैं। ठीक है बच्चों। और मोहन ने अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं दिया था। ठीक है, तो इन्होंने जो दिया होगा, बिकॉज जो शेयर फॉरफिट होते हैं उनका मिला हुआ पैसा ही केवल शेयर फॉरफिचर अकाउंट में शो किया जाता है। तो ये एक्चुअली फॉरफिटेड शेयर्स हैं। फॉरफिट शेयर में केवल वही पैसा होता है जो मिला हुआ है उन फॉरफिट शेयर्स का। तो इस पे कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल चुका है जो कि है ₹3। तो 2,000 इंटू 3 ₹6,000। इसको हम शो करेंगे फॉरफिट शेयर अकाउंट के नाम से और इसको भी सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। तो जो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल है उसमें सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में तो आएंगे 8,40,000, 84,000 इंटू 10। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आएंगे ₹32,000। ठीक है बच्चों। 4,000 इंटू 10 माइनस 4,000 इंटू 2 जो उनका अरियर था। और फॉरफिट शेयर के नाम से ये ₹6,000 ऐड किए जाएंगे, जो उन 2,000 शेयर्स का पैसा है जो मोहन के शेयर्स हैं जिन्हें फॉरफिट तो कर लिया गया मगर रीइश्यू नहीं किया गया है। आइए बच्चों, आप पहले अपना नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट में बनाएंगे हम शेयर कैपिटल का। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे जिसके अंदर शेयर कैपिटल को शो किया जाएगा। तो बच्चों, नोट्स टू अकाउंट और शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखिए ऑथराइज कैपिटल। और आपको बता रखा है कि कंपनी के कितने जो है ऑथराइज शेयर्स हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये हो जाएगा ₹20 लाख। ऑथराइज कैपिटल केवल नोट्स अकाउंट में ही रहती है, इसको हम बैलेंस शीट में नहीं ले आते हैं, नहीं शो करते हैं। फिर हम शो करेंगे इशूड कैपिटल नोट्स अकाउंट में। इशूड कैपिटल है कंपनी के 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आ जाएगा ₹10 लाख। ये भी केवल नोट्स टू अकाउंट्स में ही रहेगा, इसको हम बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे। अब आते हैं अपने सब्सक्राइब कैपिटल पे। और सब्सक्राइब कैपिटल में कैसे कैसे शो करना है वो मैंने आपको बता दिया था बच्चों। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, आप पूरा पूरा लिखिएगा बच्चों इसको यहाँ पे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। इसमें शो करेंगे 84,000 इक्विटी शेयर्स, जो मैंने भी अपने चार्ट के थ्रू समझाया था, ऑफ ₹10 ईच। 81,000 शुरू में ही ऐसे शेयर्स थे जिन पे कोई अरियर नहीं था, और बाद में जो 3,000 शेयर्स रीइशू कर दिए गए थे मोहन के, उन्हें फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है। तो 8,40,000 इनका आ जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, उनको ₹9 पर शेयर का रीइशू करा गया था, मगर वो पैसा तो बैंक में लिखा जाएगा, कैपिटल में तो उनका पूरा ₹10 ही लिखा जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर हम पूरा 84,000 इंटू 10 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों। अब आते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में वो शो किए जाएंगे 4,000 शेयर अशोक के, जो फॉरफिट तो क्या कहते हैं हुए ही नहीं है, अरियर था और उनको फॉरफिट नहीं करा गया था। तो 4,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच, 40,000 माइनस करिए इनका कॉल्स इन अरियर जो आखिरी कॉल पे आया था, और वो था 4,000 इंटू 2, क्योंकि उन्होंने आखिरी कॉल ही नहीं दी थी बस। ये आ गया था 32,000। ऐड करिए फॉरफिटेड शेयर्स, इसमें उन 2,000 शेयर्स का पैसा है, मिला हुआ पैसा जो मोहन के हैं, जो फॉरफिट भी हो गए मगर रीइशू नहीं हुए, और इनका केवल एप्लीकेशन में नहीं मिला हुआ है, तो केवल उसी को लिखेंगे हम। 2,000 इंटू 3 6,000। ये टोटल आ जाएगा 8,40,872 878 8,78,000 आपको
ये जो टोटल आया है सब्सक्राइब कैपिटल का, सब्सक्राइब एंड कैपिटल का, सब्सक्राइब फुली पेड अप, सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप और फॉरफिट शेयर, सबको मिलाकर जो आया टोटल आया है, यही कंपनी की बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में। तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले लिखिए एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, आप पूरा पूरा लिखिएगा, ऑफ जनता लिमिटेड एज एट, यहाँ पे डेट वाला कॉलम खाली छोड़ दीजिएगा बच्चों। फिर 3 कॉलम बनाइए, एक कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स का, फिर एक कॉलम बनाइएगा नोट नंबर का और एक कॉलम बनाइएगा अमाउंट का। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए ढंग से। ये कॉलम है पर्टिकुलर्स का, ये नोट नंबर का पूरा पूरा लिखिएगा और ये अमाउंट का। पर्टिकुलर में आपको जो शेयर कैपिटल होती है वो शेयर होल्डर फंड के अंदर शो करना होता है, और शेयर होल्डर फंड बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ पार्ट में आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ पूरा लिखिएगा, उसके नीचे लिखिए शेयर होल्डर्स फंड, ये भी आप पूरा पूरा लिखिएगा। उसके नीचे लिखिएगा शेयर कैपिटल, ये भी पूरा पूरा लिखिएगा बच्चों। इसके सामने नोट नंबर 1 डाल दीजिए, और ये जो 8,78,000 अमाउंट है उसको यहाँ लिख दीजिए, और ऐसे। ठीक है बच्चों, और आपका ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बन के तैयार हो गया। बच्चों बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट से ज़्यादा ज़रूरी था नोट्स टू अकाउंट, और उस नोट्स टू अकाउंट्स को बनाने के लिए जो मैंने आपको फ्लो चार्ट समझाया है, आप उसको पीछे जाके एक बार फिर से देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें कैसे कैसे मैंने शो करी हैं। ठीक है बच्चों।